ऐसे तो बहुत जगह अशांति दुनिया में फैली हुई है, पर मुझे ईरान अब भड़कता हुआ दिख रहा है। ईरान और इसके साथ ही रशिया, जैसे मैंने रशिया का तो पिछले बार ही बताया था, जनवरी एंड, इनफैक्ट अगले हफ्ते से ही, मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य का गोचर मकर राशि में हो जाएगा, और उसके साथ ही मंगल का भी गोचर 17 होने वाला है यहाँ पे 16 जनवरी को मकर राशि में। तो 16 जनवरी से ही रूस भी भड़क सकता है, पर उससे ज्यादा मुझे ईरान का लग रहा है। रूस में तो हमने बता दिया था, रूस युद्ध की आग में जो प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं हैं उनके चक्र में फंस सकता है रूस और यूक्रेन। इसके साथ ही ईरान अब मुझे भयंकर लग रहा है इस समय। अगला नंबर मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ईरान का होता हुआ दिख रहा है। उसका कारण ये है कि ईरान की यदि मैं कुंडली देखती हूँ तो ये मकर लग्न की कुंडली है, और इसमें इस समय जो इनकी कुंडली है, इनके 12वें भाव में सूर्य और मंगल हैं, अष्टम भाव में सिंह राशि में शनि और राहु स्थित हैं, और इसके साथ ही जो इनका द्वितीय भाव है उसमें चंद्रमा केतु हैं। ठीक है। और इसके साथ तो जो मैंने प्रिडिक्शन की थी पहले कि जो ग्रहण पड़ने वाले, चंद्र ग्रहण स्पेशली, तो एक तो बात ये मुझे दिख रही है कि 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है वो ईरान में दिखेगा। वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ने वाला है, जो कि सिंह राशि में होगा, और यह होगा ईरान का अष्टम भाव। ठीक है, जहां पे शनि और राहु स्थित है ईरान की कुंडली में, और इनके ऊपर सूर्य और मंगल का भी सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ रही है भृगुनंदी नाड़ी के सूत्रों के अनुसार। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये युद्ध के पूरे पूरे योग बना रहा है। इसके साथ ही यदि मैं देखूं तो जैसे मैंने अभी बताया कि 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच मंगल का जो गोचर होगा वो मकर राशि में होगा, जो कि ईरान का लग्न है। लग्न जो होता है वो पूरे देश को बताता है। ठीक है। और इसके साथ ही इस समय अब मैंने इस बार मैं एक नई चीज बताने जा रही हूँ आपको। बहुत से लोगों को पता भी होगा, बट जब हम, जैसे पिछली बार एक जन ने प्रश्न किया था कि आप न्यूक्लियर युद्ध के बारे में बताइए, कि उसके बारे में ज्योतिषीय कुछ वो कीजिए। तो जो मैंने रिसर्च की है उसमें मैंने पाया कि हमको यदि न्यूक्लियर युद्ध, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब के बारे में देखना हो तो हमें उसमें जो मॉडर्न प्लैनेट्स है, जो हमारे पारंपरिक भारतीय ज्योतिष के तो पार्ट नहीं है बट मॉडर्न उसमें है, तो नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, इन तीनों की भूमिका देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। युद्ध तो हम देख सकते हैं, भारतीय ज्योतिष अपने आप में परिपूर्ण है, पर यदि हम इनको भी जोड़कर देखें तो एक एडिशनल पर्सपेक्टिव आता है। तो जैसे यूरेनस जो प्लैनेट है वो यूरेनियम को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष में। यूरेनियम जो होता है वो वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स होता है टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब। इसके साथ ही प्लूटोनियम को प्लूटो से देखा जाता है ज्योतिष में, और प्लूटोनियम भी जो है वो भी कुछ न्यूक्लियर बॉम्बों में यूज होता है, उपयोग किया जाता है। और जो नेपच्यून है वो नेपच्यून जो है उनको वरुण देव, जो सी का वो है, समुद्र का के द्योतक है, और कई लोगों का ऐसा मानना है कि वरुण देव इसके अधिष्ठाता है नेपच्यून के। तो अभी ईरान की कुंडली में यदि मैं देखूं तो ईरान की कुंडली में प्लूटो का जो गोचर चल रहा है, ईरान की मकर लग्न की कुंडली ले रही हूँ जो मेरे पास जानकारी है, और प्लूटो लग्न में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही मकर राशि में ही मंगल का गोचर 16 जनवरी से 23 फरवरी तक होने वाला है। मंगल का गोचर मतलब अगले हफ्ते 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल का गोचर यहाँ होने वाला है। और यहीं पे जो यूरेनस है वो भी उसका भी गोचर के यूरेनस का भी दृष्टि पड़ रही है ईरान के लग्न के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छी स्थिति नहीं बता रहा। एक तो मुझे ये लग रहा है कि हमको जैसे पता है
कि ईरान ने काफी इन्वेस्टमेंट करी है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, न्यूक्लियर डिवाइसेस, वेपन्स, न्यूक्लियर हथियारों को बनाने में, परमाणु हथियारों को बनाने में। तो एक तो ये है कि उनके पास में वो है, तो एक ये कारण बन सकता है कि अमेरिका को क्यों इंटरेस्ट है ईरान में, ठीक है। अब वो इजराइल को यूज कर सकता है या वो स्वयं खुद घुस सकता है, प्रॉक्सीज को यूज कर सकता है। तो अब नेक्स्ट जो है वो अमेरिका को इंटरेस्ट है ईरान में, ईरान कुड बी द नेक्स्ट वन टू बी हिट। एक तो ये कारण है कि न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्म करना है, और अब अभी हाल ही में मैं न्यूज में देख रही थी कि वहां पे ऑलरेडी सिविल राइट्स और ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। हाँ हाँ, 50 शहरों में हो रहा है प्रदर्शन। हाँ हाँ, तो ये सब कुछ वहीं पे लीड कर रहा है। अगले हफ्ते 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच ईरान में कुछ बड़ा हो सकता है। और 16 ये जनवरी से 23 फरवरी के बीच, ठीक है। जी, और इसके साथ ही हाँ, तो ईरान की कुंडली में जो प्लूटो है, प्लूटो जो कन्या राशि में है, तो जब जब मंगल का गोचर होगा अगले हफ्ते मकर राशि में, मंगल और सूर्य का, तो वो ईरान की कुंडली का जो प्लूटो है उसके ऊपर भी दृष्टि पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूक्लियस से ही रिलेटेड होगा। तो कारण शायद हमें सतह पे कुछ भी दिखे, बट उसका मेन रीजन वही होगा कि इनको डिसआर्म करना है या इनसे न्यूक्लियर पावर किसी तरह जबरदस्ती हथियाना है, इनको ईरान डिसआर्म से। करना, ये एक रीजन हो ईरान। सकता है जी। और हम्म। इसके साथ ही ये भी है कि शनि, जैसे मैंने बताया, शनि और नेपच्यून दोनों का एक समान गोचर हो रहा है, और 20 तारीख को, 20 फरवरी को ये बिल्कुल समान अंशों पर होने वाले। तो ये भी कहीं ना कहीं एक दुनिया में कहीं पे ये बता रहा है, और ये मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली रशिया पे भी अफेक्ट करेगा।